Trigonometry, class first year mathematics, chapter 10. Trigonometric identities, sum and difference of angles. इस चैप्टर की जो बेस है वो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. व्हाट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? दिस इज cos alpha minus beta equal to cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. ये वो फार्मूला है जिससे इस चैप्टर के सारे फार्मूले प्रूव होते हैं. और ये फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बजाते खुद डिस्टेंस फार्मूला से प्रूव होता है. ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? फर्ज करें कि अगर आपके पास ये एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर आप कोई से दो पॉइंट लेते हैं. एक पॉइंट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट x2 y2 है. तो डिस्टेंस बिटवीन x1 y1 x2 y2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर. आप माइनस कॉमन लेंगे तो x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर बन जाएगा. और माइनस कॉमन ले सकते हैं, स्क्वायर की वजह से वो खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो इस चैप्टर का पहला फार्मूला ये है, डिस्टेंस फार्मूला. आपको दो पॉइंट दिए हो, आप उनका डिस्टेंस यहाँ वैल्यूज पुट करके फाइंड करेंगे. अब मैं आपको cos अल्फा माइनस बीटा के बजाय जिस तरतीब से आप याद रखते हैं उस तरतीब से आपको ले चलता हूँ. इस चैप्टर में जो आपको फार्मूले चाहिए वो आपको चाहिए कि अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कोई भी अल्फा प्लस बीटा दो एंगल्स के सम की फॉर्म में आ जाए, दो एंगल्स के डिफरेंस की फॉर्म में आ जाए. ठीक है, और इसका फायदा है आपको. फायदा इस सेंस में है आपको कि फर्ज करें आपने 45 डिग्री अल्फा है और 30 डिग्री बीटा है. अब आपको साइन कॉस की वैल्यूज 45 पे भी याद है और 30 पे भी याद है, लेकिन 75 पे नहीं याद. तो आप 45 और 30 की मदद से आप 75 डिग्री पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, इस फार्मूला की मदद से. सेम केस फॉर अल्फा माइनस बीटा. आप 45 डिग्री और 30 डिग्री एंगल्स की मदद से आप 15 डिग्री पे भी साइन कॉस की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. और ना सिर्फ इस फॉर्म में, बल्कि इस चैप्टर में आप ये भी देखेंगे कि आपका एंगल अगर डबल कर दिया जाए, आपको साइन अल्फा की वैल्यू दी हो तो साइन 2 अल्फा कैसे फाइंड करना है. ठीक है, डबल एंगल आइडेंटिटीज, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज पढ़ेंगे. साइन 3 अल्फा कैसे फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ साइन अल्फा. हाफ एंगल आइडेंटिटीज देखेंगे, अल्फा बाय 2 कैसे फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा. ठीक है, और इसी तरह अगर हमारे पास प्रोडक्ट हो जाए साइन कॉस का या कोई से दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो फिर हम इसे सम की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे. एंड सेम केस, अगर हमारे पास दो एंगल्स का सम आ रहा हो साइन 30 एंड कॉस 30 सपोज, तो उसको हम प्रोडक्ट की फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का टारगेट है, चैप्टर 10 का. अब हम स्टार्ट लेते हैं इसे. डिस्टेंस फार्मूला आपको समझ आ गया. फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स डिडक्शंस. 6 फार्मूले मेन है इसमें. साइन अल्फा प्लस बीटा. अल्फा एंगल है, बीटा भी एंगल है, ये दोनों एंगल आपस में प्लस हो रहे हैं. साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा. पहले साइन आएगा फिर कॉस प्लस फिर कॉस अल्फा साइन बीटा. ठीक है. नंबर 2, साइन अल्फा माइनस बीटा. जैसे साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा. प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस. कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा दोनों कॉस, प्लस है तो माइनस, दोनों साइन, साइन अल्फा साइन बीटा. कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस, साइन अल्फा साइन बीटा. आपने देखा साइन के फार्मूला में एक साइन है, कॉस है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. कॉस के फार्मूला में अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, दोनों कॉस दोनों साइन. ठीक है, ये याद कर ले, आगे नए फार्मूले बनाएंगे इनकी मदद से. टेन अल्फा प्लस बीटा ऑफ कोर्स साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा से बनेगा. टेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा टेन बीटा, वन माइनस टेन अल्फा टेन बीटा. इसमें साइन का असर भी है, कॉस का असर भी है. साइन ऊपर साइन आता है साइन अल्फा प्लस बीटा, तो अगर प्लस है तो प्लस, और नीचे कॉस आता है तो प्लस है तो माइनस. इसी तरह टेन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा. ठीक है, अब ये 6 फार्मूले तो आपको मिल जाएंगे चैप्टर में. आगे एक्सरसाइज में दो फार्मूले और मिल जाते हैं, इन्हें भी हम याद कर लेते हैं. पहला है कॉट अल्फा प्लस बीटा.
तकरीबन देखे tan का याद हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा, कॉड अल्फा प्लस बीटा, कॉड अल्फा कॉड बीटा। अब इसमें कॉज ऊपर आता है तो प्लस है तो माइनस, साइन नीचे आता है प्लस है तो प्लस रहेगा। कॉड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉड अल्फा कॉड बीटा माइनस वन ओवर कॉड अल्फा प्लस कॉड बीटा। कॉड अल्फा माइनस बीटा हो तो कॉड अल्फा कॉड बीटा प्लस वन ओवर कॉड कॉड बीटा माइनस कॉड अल्फा। ठीक है, ये इसको कॉड अल्फा माइनस कॉड बीटा कर लेंगे। ठीक है, अब इन फार्मूलों की मदद से आगे बेतहाशा फार्मूले हैं जो हम प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे लास्ट एक चैप्टर में हमने कुछ फार्मूले किए थे जो जिनका हमने ग्राफिकल प्रूव किया था कि साइन माइनस थीटा हो तो माइनस साइन थीटा आता है, और लेकिन अगर कॉस माइनस थीटा हो तो वो कॉस थीटा ही रहता है। इसका अब एक नया प्रूव अब आप कर सकते हैं, साइन माइनस थीटा, इसे आप लिख सकते हैं साइन जीरो माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये जीरो है। अब साइन जीरो क्या होता है, जीरो, जीरो जिससे ही मल्टीप्लाई होगा जीरो हो जाएगा। कॉस जीरो क्या होता है, वन। आंसर क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, साइन माइनस थीटा इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई कॉस थीटा जीरो माइनस साइन थीटा। तो ये आसानी से प्रूव हो गया। इसी मेथड को यूज करते हुए आप प्रूव कर सकते हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। और आप जानते हैं कॉस में माइनस खत्म हो जाता है, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यही वजह है कि सीकेंड में माइनस खत्म हो जाता है, सीकेंड माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। बाकी चारों में माइनस साइन वो शुरू में आ जाता है। नेक्स्ट बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट है अलाइड एंगल्स का। अलाइड एंगल्स कौन से एंगल होते हैं, वो एंगल जो क्वाड्रेंटल एंगल से अटैच हो, जो क्वाड्रेंट की बाउंड्री पे एंगल पड़े होते हैं उनसे अटैच हो, जो 90 डिग्री है, 180 डिग्री है, 270 है, 360 है, या अगर आप रेडियन में लिखते हैं तो आप 90 को लिखते हैं पाई बाय टू। अब एंगल आ सकता है पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू प्लस थीटा। एंगल आ सकता है आपके पास पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। एंगल आ सकता है आपके पास 3 पाई बाय टू माइनस थीटा, 3 पाई बाय टू प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई प्लस थीटा। अब ये आपके पास 8 किस्म के एंगल। आपको पता होना चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट के अंदर है, क्योंकि आपने साइन कॉस का एंगल साइन डिसाइड करना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पाई बाय टू माइनस थीटा, अब देखिए ये एंगल कहाँ बनता है, पाई बाय टू ये, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाय टू, 2 पाई, आर जीरो भी यही है। पाई बाय टू माइनस थीटा का मतलब है कि वो एंगल पाई बाय टू से कम है, और पाई बाय टू प्लस थीटा का मतलब है कि वो एंगल पाई बाय टू से ज्यादा है। अगर पाई बाय टू माइनस थीटा है तो इसका मतलब है कि पाई बाय टू से पीछे आना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर पाई बाय टू प्लस थीटा है तो इसका मतलब है कि पाई बाय टू से आगे जाना है, ये सेकंड क्वाड्रेंट को शो करता है। पाई माइनस थीटा, पाई यहां पर है, अब पाई माइनस थीटा का मतलब है कि पाई से कुछ कम, पाई से थीटा कम। तो जब पाई माइनस थीटा का मतलब पाई से पीछे जाना है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। पाई प्लस थीटा का मतलब है पाई से आगे जाना है, पाई प्लस थीटा, पाई से आगे जाएंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 3 पाई बाय टू, ये 270, 3 पाई बाय टू से पीछे जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, आगे जाएंगे प्लस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। इसी तरह 2 पाई, 2 पाई से पीछे हटेंगे, 2 पाई से पीछे जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, 2 पाई से आगे जाएंगे तो फिर वो दोबारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो ये याद रखना है कि कौन सा एंगल किस क्वाड्रेंट के अंदर है, ताकि आपको पता चले आंसर साइन का कॉज का जो है पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। ठीक है, अब लाइट एंगल्स पे साइन कॉस की वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है। अब भी जो आपको फार्मूले मैंने बताए हैं आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये जो ऊपर 6 फार्मूले लिखे हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा माइनस बीटा, कॉज अल्फा प्लस बीटा, और अदरवाइज अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इनको याद कर सकते हैं। इनकी एप्लीकेशन बहुत है, ये बार बार आप यूज करते जाएंगे। अच्छा कैसे, सबसे पहले हम पाई बाय टू माइनस थीटा के फार्मूले देखते हैं, पाई बाय टू माइनस थीटा। देखिए अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं।
साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होगा, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब साइन 90 क्या होता है 1, ये खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 आंसर आ जाएगा कॉस थीटा। और कॉस 90 क्या होता है 0, ये 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी कॉस थीटा। इस तरह भी आप सारे सॉल्व कर लें, ठीक है। अदरवाइज आप याद भी कर सकते हैं इनको। याद आप इस तरह करेंगे कि अगर आपका एंगल हो 90 या 90 मल्टीप्लाई ऑड नंबर, ये देखिए ये 90 है, ये 90 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी इवन मल्टीपल ऑफ 90 क्या लाएगा 2 इंटू 90। ये 3 मल्टीप्लाई 90 है 270, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ऑड मल्टीपल होगा अगर 90 का, चाहे 90 खुद हो या 270 हो, अगर ऑड मल्टीपल हो, चाहे प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो, तो क्या होगा, हर फंक्शन अपने को फंक्शन में चेंज हो जाएगा। साइन को बन जाएगा, यानी को साइन कॉस बन जाएगा, कॉस होगा वो साइन बन जाएगा, टैन होगा वो को टैन यानी कॉट बन जाएगा, और कॉट होगा वो टैन बन जाएगा, सीकेंड होगा वो को सीकेंड बन जाएगा, और को सीकेंड होगा तो वो सीकेंड बन जाएगा। कैसे, ये मैं आपको ये देखिए, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, आपने देखा कि इसमें पाई बाय 2 आ रहा है, पाई बाय 2 पे साइन चेंज होगा, किस में चेंज होगा, कॉस में, तो साइन की जगह क्या आ गया कॉस, तो ये इसका रोल खत्म हो गया पाई बाय 2 का। तो आंसर याद करने का तरीका है कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा आएगा, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टैन चेंज होगा कॉट में, कोसिकेंड चेंज होगा सीकेंड में, सीकेंड चेंज होगा कोसिकेंड में, कॉट चेंज होगा टैन में। तो ये तो आपको पता लग गया किसने किस में चेंज होना है। अब सिर्फ ये रह गया कि आंसर पॉजिटिव आना है कि नेगेटिव आना है। साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी पाई बाय 2 से पीछे जाना है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, देखो सारों के आंसर पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको इसमें। नेक्स्ट, पाई बाय 2 प्लस थीटा, देखिए पहली बात इसमें पाई बाय 2 आ रहा है, यानी एंगल आपका 90 आ रहा है। जब आपका एंगल 90 आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि साइन कॉस में चेंज कर दें, कॉस है तो साइन में चेंज कर दें, टेन है तो कॉट में चेंज कर दें, कोसिकन है तो सीकन में, सीकन है वो कोसिकन में चेंज कर जाएगा, और कॉट है तो वो टैन में चेंज हो जाएगा। ये तो सेम एज इट इज हो गया। अब ये प्लस माइनस जो आपको नजर आ रहा है ये कैसे डिसाइड होगा, देखिए पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 से आगे जा रहे हैं, पाई बाय 2 से अगर आगे जा रहे हैं तो क्वाड्रेंट आपका बन जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपने आंसर देखो, इसे नहीं देखना कि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसे देखें कि साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन का जो एंगल है वो है पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। अब देखना है कि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आपको पता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो आपने इस साइन फंक्शन का देखना है आंसर के फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस कॉस थीटा। अब कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा ये तो आपको ले जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है, दूसरे और तीसरे में नेगेटिव होता है, लिहाजा कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा का जो आंसर आना चाहिए वो माइनस में होना चाहिए, लिहाजा आपने इस कॉस को देखते हुए यहां माइनस लिखा। ठीक है, तो अब देखो क्विकली देख लें, पाई बाय 2 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंड पॉजिटिव होता है, इधर से आपने देखना है, बाकी सारे देखें नेगेटिव होते हैं। ये भी हो गया, आगे आ जाओ। जो इवन मल्टीपल होंगे यानी 180 या 360, इस पे फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए पाई पाई है, ठीक है, अब पाई आ गया, चाहे पाई माइनस थीटा है चाहे पाई प्लस थीटा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, सीकन कोसिकन रहेगा, सीकन इज सीकन, कॉट इज कॉट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपने क्या देखना है, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो आपको कैसे पता चलेगा, पाई माइनस थीटा, पाई, पाई से पीछे आओ, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से पीछे कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंड पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, चारों नेगेटिव में आंसर आएगा। पाई प्लस थीटा, पाई से आगे जाओ, पाई प्लस थीटा आगे चले गए, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में क्या होता है, थर्ड में टैन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है, बाकी चारों नेगेटिव है, इस तरह करके आप याद रखें। नेक्स्ट, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा और 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये
ऑड मल्टीपल है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 90 से π/2 से, तो ऑड मल्टीपल पे साइन कॉज में, कॉज साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सीकन को सीकन में, को सीकन सीकन में चेंज हो जाएगा। ये तो आप चेंज कर देंगे फौरन से। क्वाड्रेंट कौन सा है? 3π/2, 270 से पीछे आओ, माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर में या तो टेन का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए या कॉट का, बाकी सब नेगेटिव। क्लियर? 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 से आगे से 270 से आगे जाओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि कॉज और सीकेंड पॉजिटिव है, कॉज पॉजिटिव, सीकेंड पॉजिटिव, बाकी 270 की वजह से सारे चेंज हो गए फंक्शन, और फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से कॉज और सीकेंड पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। नेक्स्ट 2π माइनस थीटा, 2π, ये 2π, पीछे आ जाए, 2π माइनस थीटा का मतलब पीछे आ जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए। फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब का आंसर माइनस में आएगा। और 2π यानी कि 360, ये क्या है? ये 4 मल्टीप्लाई 90 का ऑड इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल होने की वजह से इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। 2π प्लस थीटा, अगेन 2π है, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन 2π प्लस थीटा, 2π से ऊपर जाओ आगे, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव आएंगे। इस तरह आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सारी वैल्यूज आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद आ गया डबल एंगल आइडेंटिटीज। साइन एल्फा, एक मैं प्रूव करके बताता हूँ। साइन एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा कॉस बीटा, कॉस एल्फा साइन बीटा। अगर मैं बीटा को भी अल्फा पुट कर दूं तो ये बन जाएगा साइन एल्फा प्लस एल्फा इक्वल टू साइन एल्फा कॉस एल्फा, कॉस एल्फा साइन एल्फा। तो ये भी साइन एल्फा कॉस एल्फा है, ये भी साइन एल्फा कॉस एल्फा है, तो ये बन जाएगा 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा। और इधर क्या हो जाएगा? एल्फा प्लस एल्फा इज 2 एल्फा। तो एक नया फार्मूला बन गया, डबल एंगल फार्मूला, साइन 2 एल्फा, 2 साइन एल्फा कॉस एल्फा। इसी तरह से अगर आप कॉस एल्फा प्लस एल्फा कर दें तो ये आता है कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस, सॉरी, कॉस एल्फा, क्योंकि कॉस में दोनों पहले कॉस आते हैं फिर दोनों साइन आते हैं, तो कॉस एल्फा क्या होगा? कॉस स्केयर एल्फा, साइन एल्फा साइन स्केयर एल्फा, तो कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर। और अगर आप कॉस स्केयर की वैल्यू पुट करते हैं जो 1 माइनस साइन स्केयर है, तो 2 साइन स्केयर होगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्केयर अल्फा। और अगर आप यहाँ पे साइन स्केयर की वैल्यू पुट कर दे 1 माइनस कॉस स्केयर, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्केयर माइनस अल्फा, 2 कॉस स्केयर माइनस 1। ठीक है, तो कॉस 2 अल्फा के 3 फार्मूले, कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर, अगर कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर हो तो वो 1 हो जाता है, कॉस स्केयर माइनस साइन स्केयर होगा तो वो कॉस 2 अल्फा हो जाता है। 1 माइनस 2 साइन स्केयर, 2 कॉस स्केयर माइनस 1। हस्ब जरूरत आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो और भी हैं डबल एंगल डिडक्शंस हैं, से अगर आप सॉल्व करें 2 tan अल्फा 1 प्लस टेन, 2 tan अल्फा क्या होता है? साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा। और नीचे क्या है? सीकेंड 1 प्लस टेन स्केयर क्या होता है? सीकेंड स्केयर अल्फा। और सीकेंड स्केयर क्या होता है? ऊपर जाके कॉस स्केयर बन जाता है, तो ये कॉस एक कट जाएगा, एक रह जाएगा, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है? साइन 2 अल्फा। तो साइन 2 अल्फा का ये फार्मूला भी मान लें आप, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 प्लस टेन स्केयर अल्फा। इसी तरह cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। आप tan की वैल्यू दे दें साइन cos में तो आप प्रूव कर सकते हैं, तो ये भी याद रख लें, साइन 2 अल्फा और cos 2 अल्फा। इसी तरह ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज भी हैं। ट्रिपल एंगल में क्या होगा? अब आपको डबल एंगल का पता चल गया, तो आप 3 अल्फा निकालने के लिए आप यूं कर लें, इसको अल्फा प्लस 2 अल्फा कर लें, तो साइन अल्फा cos 2 अल्फा, कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा। इससे आप सॉल्व करके साइन 3 अल्फा निकाल सकते हैं। साइन 3 अल्फा में साइन आएगा, कॉस 3 अल्फा में जस्ट कॉस आएगा। कॉस 3 अल्फा होगा 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस अल्फा। साइन 3 अल्फा में क्या होगा? ये स्टार्ट में आ जाएगा 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। ये आपको यूज करने पड़ेंगे जब खास तौर पे कॉस क्यूब या साइन क्यूब को आप सॉल्व करेंगे, तो साइन क्यूब कॉस क्यूब को हम साइन 3 अल्फा कॉस 3 अल्फा में कन्वर्ट करते हैं, इंटीग्रेशन में भी जाके आपको हेल्पफुल होंगे, तो ये याद रख लें। इसी तरह tan 3 अल्फा, 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। हाफ एंगल, सम टाइम आपको एंगल को हाफ भी करना पड़ेगा, अल्फा बाय 2, साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, इसके फार्मूले सिमिलर, एक जैसे से।
और आप इन्हें प्रूव कैसे करेंगे, इसके लिए देखें, याद रखें, आपको जब हाफ एंगल चाहिए होगा तो आप अपने फार्मूला डबल एंगल फार्मूला से ही बना लेंगे, 2 sin अल्फा कॉस अल्फा। अब देखें यहाँ डबल एंगल फार्मूला क्या कर रहा है, ये 2 अल्फा को अल्फा में चेंज कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अल्फा को पुट कर दूं थीटा, ठीक है, थीटा/2 हाफ एंगल, तो ये बन जाएगा थीटा/2 2 sin θ/2 cos θ/2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, 2 sin θ/2 cos θ/2। ठीक है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप cos का फार्मूला करें, cos 2 अल्फा का, ये वाला cos 2 अल्फा, तो ये बन जाएगा cos थीटा, और जहां cos स्क्वायर अल्फा था वहां cos स्क्वायर θ/2 sin स्क्वायर θ/2। तो इस तरह आप इनको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप सॉल्व करेंगे और आपके पास मिसाल के तौर पे यहां से देखें, cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से मैं अगर साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालता हूं तो वो आएगी 2 sin स्क्वायर अल्फा 1 - cos 2 अल्फा। और साइन स्क्वायर अल्फा क्या आएगा, 1 - cos 2 अल्फा/2। और अगर स्क्वायर खत्म करना है तो यहाँ पे आ जाएगा जजर। तो साइन अल्फा क्या आ गया, 1 - cos 2 अल्फा/2। अब अगर अल्फा की जगह मैं अल्फा/2 पुट करूं तो ये आ जाएगा, यानी देखिए यहाँ अगर अल्फा है तो यहाँ उससे डबल हो गया 2 अल्फा। अगर यहाँ अल्फा/2 है तो उससे डबल हो जाएगा कॉज अल्फा। साइन अल्फा/2 +/-1 - cos अल्फा/2 स्क्वायर रूट। और अगर आप कॉज वाला फार्मूला यूज करते तो इससे आंसर आना था cos अल्फा/2 इज इक्वल टू +/-1 + cos अल्फा/2। इसलिए ये फार्मूले मिलते जुलते हैं, साइन अल्फा/2 cos अल्फा/2। ये याद ना हो तो आपको इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए इसे आप याद कर ले, साइन अल्फा/2 cos। और अगर साइन बटा कॉस करें tan बन जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, साइन ऊपर है, फिर साइन ओवर कॉस होता है तो माइनस ऊपर आएगा प्लस नीचे आ जाएगा, तो tan अल्फा/2 भी आ गया। इसके बाद दो तरह के फार्मूले यहाँ पे इस चैप्टर में यूज होंगे, प्रोडक्ट को सम में चेंज करने के और सम को प्रोडक्ट में चेंज। और प्रूफ बड़ा सिंपल है, मैं आपको कुछ करा देता हूँ। देखिए आपके पास एक फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है, वो किसके बराबर है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। प्लस करें ये कॉस अल्फा साइन बीटा, ये माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा कट जाएगा, साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, तो बन जाएगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो ये फार्मूला बन गया कि साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा, इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, साइन वाला आ जाएगा जिसमें साइन पहले आता है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। अगर माइनस करोगे तो साइन वाला कट जाएगा, कॉस वाला आ जाएगा, 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। यानी प्लस होगा तो साइन पहले आएगा, माइनस होगा तो कॉस पहले आएगा। जबकि कॉस के फार्मूलों में आपको पता है या तो दोनों कॉस आते हैं या दोनों साइन आते हैं। जब प्लस करेंगे तो दोनों कॉस आ जाएंगे, माइनस करेंगे तो प्लस वाले में भी माइनस होता है, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -2 साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसे आप याद रख लें, साइन होगा दोनों प्लस होंगे तो साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन होगा माइनस होंगे तो कॉस अल्फा पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा। दोनों कॉस है प्लस है, दोनों कॉस में आएगा, दोनों कॉस है माइनस है तो माइनस भी आएगा और दोनों साइन में आएगा। अच्छा, इसी में ये तो हो गया प्रोडक्ट को सम में या डिफरेंस में चेंज करना। इसका उल्ट आपके पास क्वेश्चन आ जाए साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, इसको सॉल्व करें। ठीक है, साइन पी प्लस साइन क्यू दोनों, तो अब इसी से फार्मूला बना लेंगे। हम अल्फा प्लस बीटा को पी पुट कर दें, अल्फा माइनस बीटा को क्यू पुट कर देंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पी, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्यू। तो ये बन जाएगा साइन पी प्लस साइन क्यू, ये साइन पी माइनस साइन क्यू, साइन कॉस पी प्लस कॉस क्यू, कॉस पी माइनस कॉस क्यू। इनके बगैर भी ट्रिग्नोमेट्री आगे नहीं चल सकते आप। और ये डिफरेंशिएशन में इंटीग्रेशन में भी बहुत यूज होंगे, लिमिट्स निकालने में बहुत यूज होंगे। ये तो लेफ्ट साइड तो आपने, राइट साइड तो आपने कर दी, पी कर दिया, इसको क्यू कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड का क्या बनेगा, यहाँ से आपको अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, इसे प्लस कर दो, 2 अल्फा इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, अल्फा इक्वल टू पी प्लस क्यू बाय 2। और अगर माइनस कर दो तो बीटा आ जाएगा पी माइनस क्यू बाय 2। लो जी, अल्फा की जगह
p प्लस क्यू बाई टू रख दें, बीटा की जगह p माइनस क्यू बाई टू रख। इसे आप याद कैसे करते हैं? साइन p प्लस साइन q, एक तो 2 आ जाएगा, अगर दोनों साइन है दरमियान में प्लस है तो साइन पहले आएगा कॉस बाद में, साइन p प्लस क्यू बाई टू कॉस p माइनस क्यू बाई टू। अगर साइन p माइनस साइन q है तो 2 तो आएगा, पहले कॉस आ जाएगा, कॉस p माइनस क्यू बाई टू साइन p प्लस क्यू बाई टू, सॉरी कॉस p प्लस क्यू बाई टू साइन p माइनस क्यू बाई टू। इसी तरह अगर दोनों कॉस होंगे, ठीक है, प्लस होगा तो दोनों कॉस आएंगे, माइनस होगा तो माइनस टू भी आएगा और दोनों साइन आएंगे। तो इस तरह से आप ये याद कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एंड ऑफ चैप्टर 10। नेक्स्ट अब हम चैप्टर 11, चैप्टर 11, 13 और 14 एक ही लेक्चर में कर लेंगे और चैप्टर 12 को हम सेपरेट लेक्चर में करते हैं।